हेलो क्लास 8 मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है इसका रैशनल नंबर्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बट उसके पहले कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन बता दीजिए। 2 वीडियोस पे कमेंट्स आए थे। तो देखो, मैथ्स में सारे क्वेश्चन बताना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइप्स बताए जाते हैं किस तरह से आपको करना है, तो आपको उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, 5th क्वेश्चन मैंने बताया था। 5th क्वेश्चन में क्या करना था कि जो जैसे -3/7 था, तो इससे न्यूमरेटर क्या कहा था, ज़्यादा चाहिए था उसको। पहला क्वेश्चन जो था उसमें न्यूमरेटर इसको 15 चाहिए था। तो जब हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 6th क्वेश्चन वैसा ही है, उसमें क्या करना है, बस बड़ा नंबर देकर छोटा नंबर करने के लिए कह दिया है। जैसे यहाँ पर 56/-63 है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में जब पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से देखा होता तो समझ में आ गया होता कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि न्यूमरेटर क्या चाहिए, मुझे -8 चाहिए, ठीक है। अब -8 न्यूमरेटर लाने के लिए मुझे इसमें एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि 8 बन जाए। तो 56 में अगर मैं -7 से डिवीजन करूंगा, -7 से, याद रखना क्योंकि मुझे नेगेटिव में चाहिए इसलिए मैं -7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे -7 से ही डिनोमिनेटर में भी डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम नंबर से मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन करना पड़ेगा। अब -7 से जब डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ पर 7 9 और दोनों माइनस में हैं तो ये 9 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन से ही जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8/9। समझ में आया? इसमें आपको डिवाइड करके निकालना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो भी टर्म्स इसमें पूछे गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। बस इतना सा फर्क है। तो आई होप कि कर पाओगे अब, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ो मैथमेटिक्स, ये समझने वाली चीज़ है। तो अगर समझ गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, बट अगर नहीं समझोगे तो रटने से काम तो चलने वाला नहीं है, रट के नहीं पास हो सकते इसमें। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से लगाया जाए, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स को देख के आप समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है। और फिर मैं यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ, तो आप यहाँ से भी देख कर समझ सकते हो। तब अगला टॉपिक जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, वो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर? देखो, स्क्वायर का नंबर, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर के, मान लो कोई नंबर है, ठीक है। अगर इसके पावर को 2 कर दें, पावर का मतलब अगर यहाँ पर पावर में 2 है तो a विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। a का मल्टीप्लिकेशन a में ही होगा, 2 बार होगा। और ये प्रोसेस जो है, यहाँ पर अगर पावर में 2 आता है देन इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर वो होता है कि किसी भी नंबर का पावर 2 कर दिया जाए। मीन्स अगर किसी नंबर का पावर 2 है देन दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। और पावर में 2 होने का मतलब है कि उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो स्क्वायर तो ये हुआ। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? देखो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ 1
फिर 4 से 9 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, फिर 4 से 9 के बीच में क्या आ रहा है 5 6 7। तो ये जो नंबर्स बीच में आ रहे हैं, क्या ये स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर है? नहीं, ये तो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसी तरह 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। तो जो बीच के नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें मिल रहा है नंबर, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं कि जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर कोई नंबर मिलता है तो वो नंबर जो होता है उसको स्क्वायर कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। ओके, और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर सेम होता है। क्यों होता है? जैसे मैं लिखूं यहाँ पर -2 का स्क्वायर और यहाँ पर मैं लिखूं 2 का स्क्वायर, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 एंड माइनस क्या हो जाता है पता ही है, प्लस हो जाता है। नेगेटिव का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 इट विल बी 4, है ना। तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पर 49 जैसे 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट इज 7 into 7 is equal to 49। so स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। ठीक है, अब 1 to 30 तक का स्क्वायर नंबर आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर 35। ठीक है, पेज नंबर 35 पर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर आप ये स्क्वायर नंबर से याद कर लेते हो परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं 30 तक, तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लो। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है प्रॉपर्टी, देखो, अ नंबर विच एंड्स विथ 2 3 7 और 8 मीन्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर 2 3 7 और 8 से खत्म होता है, मीन्स अगर उसका यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 2 3 7 या 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मीन्स इसका अल्टरनेट क्या होगा, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ends with what, 0 1 4 5, here it is 7 8 and 9। मीन्स अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 1 4 5 और 9 है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो अल्टरनेट हुआ, इसको हम देखेंगे अभी आगे। अब अगर मैं कहूँ कि 43 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है ये? नहीं, 43 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, और उसी तरह जैसे 57 हो गया, 48 हो गया, ठीक है, 72 हो गया, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नहीं मिलेंगे आपको। ये नंबर जो है, किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करोगे, होल नंबर को या नेचुरल नंबर को, तो ये नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी।
सेकेंड प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। नंबर ऑफ जीरोस मींस अगर कोई नंबर है 650 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट अगर एक नंबर है 6500 तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 1, ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है। इवन का मतलब समझते हो ना, जो 2 से कैंसिल हो सके ऐसा नंबर। यहाँ पर 2 है, 2 जीरोस हैं, तो ये इवन नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट अगर मैं एक जीरो और बढ़ा दूं 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इफ द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑड एट द एंड ऑफ द नंबर देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। मतलब वही है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस नंबर में वो क्या होंगे? इवन होंगे। 2 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे, 10 जीरोस होंगे। बट 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे जीरोस नहीं रहेंगे नंबर ऑफ जीरोस। जैसे एग्जांपल ये मैंने बताया 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बट 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज हियर नंबर ऑफ जीरोस इज ऑड है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इवन है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर इज आर ऑलवेज इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर हमेशा 4, फिर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 7 इज एन ऑड नंबर, 6 का स्क्वायर 36। मतलब ये सब क्या है? इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मीन जो 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो इनका स्क्वायर क्या होगा? इनका स्क्वायर भी इवन ही होगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। अब उसी तरह जैसे इवन नंबर्स का मैंने बताया, उसी तरह ऑड नंबर का भी है कि अगर किसी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, मान लो 3 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे? 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड 9 9 जा 81। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 3 का स्क्वायर, 3 इज एन ऑड नंबर, 9 इज आल्सो एन ऑड नंबर। तो ये 5 भी ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है और 49 भी है, 9 भी है और 81 भी है। तो ये देखना है कि ऑड नंबर का हमेशा स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर होगा। फिफ्थ क्या है? स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है, क्लास 7 में। ठीक है, और अगर अभी भी क्लियर ना हो तो क्लास 7 की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चैप्टर का जो वीडियो अपलोड होगा क्लास 7 का, वो देख लेना, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो होता है, जो स्क्वायर वो उसके उस फ्रैक्शन से छोटा होता है। जैसे 3/4 का स्क्वायर, प्रॉपर मींस जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 9/16। अब 9/16 जो है ये इस 3/4 से छोटा है। कैसे छोटा है? चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? मुझे इसका क्या करना है? डिनोमिनेटर अगर मैं 9/16 एंड 9/16 इज, देखो पार्ट क्या होता है? 9, अगर 9 का 16 पार्ट, मतलब जैसे क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? एक जैसे 1/2 है मींस 1 पार्ट का हाफ। ठीक है, तो किसी पार्ट में 9 का 16 पार्ट अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना, इससे छोटा हो जाएगा। जैसे 3/4 है, कंपैरिजन का क्या होता है रूल? 9/16 से मुझे कंपेयर करना है इसको, तो क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले तो लाइक में कन्वर्ट करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/16, 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16। अब ये जो 12 है दिस इज ग्रेटर देन 9 है, तो
जब 12 पड़ा हुआ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो उससे बड़ा है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर करोगे तो वो जो स्क्वायर आएगा वो उस नंबर से, उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। देखो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर जानते हो 1 से स्टार्ट होते हैं जो नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जैसे मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, वन ऑड नंबर्स का फर्स्ट, जैसे n है की जगह पे यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर मींस 1 + 3, ये 1 ऑड है और 3 ऑड है, तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर का एडिशन करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 1 2 3 4 and 5 9। अब इन सबको ऐड करोगे 3 + 1 4 + 5 9 + 9 18 + 7 25, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। मतलब फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, दिस इज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी। Now what is the seventh property? For any two consecutive natural numbers n and n + 1 we have n + 1 square minus n square। जैसे कोई नंबर है 6 5 and 6, इसको n कहेंगे तो ये n + 1 मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हमारा क्या फॉर्मूला बनता है कि 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर क्या होगा, n + 1 and n। ये फॉर्मूला क्या होता है पता है, a² - b², यहाँ पर 6 + 5 and 6 - 5, ये हो जाएगा 6 + 5 11 and 6 - 5 1। इन दोनों का जब स्क्वायर का माइनस करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, 11 × 11। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में कुछ दिया है वो शायद कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। ठीक है, नो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर, हाँ तो वही बात है, वही फॉर्मूला लगाते हैं 6 + 5, तो यहाँ पर अगर 6 - 5 अगर n + 1 n - 1 है तो ये तो 1 हो जाएगा हमेशा। ठीक है, एक के बाद अगर n + 1 - n करते हैं तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 ही आएगा। तो दिस इज ऑलवेज 6 + 5 11 मीन्स अगर मैं 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 + 6 13। ठीक है, ये किसी भी नंबर को लेकर आप चेक कर सकते हो, यही आएगा। और चेक करना है तो कर सकते हो, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 49 में से जब 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। और क्या है, a triplet ABC of 3 natural numbers a, b and c is called a Pythagorean triplet if a² + b² = c²। देखो 3 नंबर हैं a b c, ठीक है 3 नंबर हैं, अगर 2 छोटे नंबर्स का स्क्वायर, मान लेते हैं कि c जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर जो 2 छोटे नंबर्स होंगे अगर वो दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करने पर थर्ड नंबर का स्क्वायर मिल जाता है तो वो क्या कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं इसको। क्लियर है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, नाइन्थ प्रॉपर्टी इज फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1। वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही बात है कि अगर हम नंबर लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, वो नंबर होते हैं 2 × m, m + 1 and m - 1। अब इसमें m + 1 एक्चुअली m² - 1 and m² + 1 होता है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, m² + 1 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो
पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहता है कि 2m द होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये मैं एग्जांपल्स जब आपको बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा। एंड 10 प्रॉपर्टीज, देयर आर नो नेचुरल नंबर्स p and q such that p square is equal to 2q square। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है कि उसका जो स्क्वायर है एक नंबर का दूसरे के स्क्वायर के डबल आ जाए, ठीक है, ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं आपको, ये प्रॉपर्टीज आप एक बार पढ़िए अपनी बुक में, उसको समझिए। उसके बाद में अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 और उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं और प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्वेश्चंस कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।